रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक दिन इसी प्रकार की लीलाओं के मध्य प्रयागराज में दादा के घर दर्शनों के लिए आई हुई डॉक्टर राय की पत्नी से आप जानते बूझते पूछ बैठे, तू पूजा करती है? उसने स्वाभाविक तौर पर कह दिया, हाँ हाँ बाबा जी, पूजा करती हूँ। सीधा सा उत्तर था, कोई नई बात नहीं थी। बहुतों के घर होता है पूजा पाठ, परंतु महाराज जी को तो कोई और ही खेल खेलना था। भक्तों को कुछ समझाने के लिए तो पुनः पूछ बैठे, किसकी पूजा करती है? भगवान कृष्ण की बाबा जी। कैसे हैं तेरे भगवान? लाकर क्या हमें दिखाएगी? दादा के घर उपस्थित सभी लोग शायद मेरी तरह सोचते रह गए। उसके घर ही जाकर भी तो देख सकते थे बाबा जी। और वह संभ्रांत महिला दूसरे ही दिन निसंकोच अपने कृष्ण भगवान की बड़ी सी मूर्ति ले आई, एक शुभ वस्त्र में लपेटकर। मूर्ति को हाथों में लेकर महाराज जी ने बड़े ध्यान से देखकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। सभी मंत्रमुग्ध इस लीला को देख रहे थे, पर किसी की समझ में यह नाटक उतर नहीं पा रहा था। सभी इसे महज एक खिलवाड़ समझ रहे थे, उस महिला को प्रसन्न करने हेतु। पर अब असली लीला प्रारंभ हुई। पूछा, तू अपने भगवान को स्नान कराती है? हाँ बाबा जी, स्नान कराती हूँ और साफ वस्त्र से पोंछकर श्रृंगार भी करती हूँ, पुष्प चढ़ाती हूँ, भोग लगाकर आरती प्रार्थना करती हूँ। क्या भोग लगाती है? बाबा जी, जो कुछ घर में बनता है, सब्जी रोटी दाल चावल हलवा मिष्टी, वही अर्पण कर देती हूँ। पहले भगवान को भोग लगाती है या पति को? बाबा जी, ये तो सुबह ही काम पर चले जाते हैं। पहले उन्हें नाश्ता करा देती हूँ, फिर नहा धोकर प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाती हूँ। इस पर बाबा जी कुछ इधर उधर भक्तों तथा उपस्थित महिलाओं पर दृष्टिपात करते हुए बोले, वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पति की सेवा पहले करनी चाहिए, तब फिर भगवान की। इतनी भूमिका तैयार कर महाराज जी इस लीला के असली और अंतिम मोड़ पर आ गए। कुछ झुककर बोले, बता, तेरा भगवान तेरे अर्पण किए हुए भोग को खाता है? महिला इस प्रश्न के लिए तैयार ना थी। वह असमंजस में पड़ गई कि क्या उत्तर दूं। सारा उपस्थित भक्त समाज अब बड़ी उत्सुकता से यह लीला देखने लगा था। तभी वह महिला बोली, ये तो बाबा जी मैं नहीं जानती। मैं तो इसी भाव से भोग अर्पण करती हूँ कि कृष्ण कन्हैया खाता होगा। तब बाबा जी एकदम सीधे होकर बैठ गए और गंभीर स्वर में जोर देकर बोले, हाँ खाता है। भगवान सिर्फ भाव खाता है, तभी प्रसाद बनता है और लीला समाप्त। परंतु इतनी लीला केवल यह बताने के लिए हुई कि प्रेम भाव, केवल प्रेम भाव से ही अर्पित कोई सेवा भगवान को स्वीकार है, और कि मंदिरों में भोजन के पूर्व घरों में भावपूर्ण अर्पित भोग ही प्रसाद बनता है। भगवान की जूठन भावहीन भोग का अर्पण केवल कर्मकांड की रूखी विद्या बनकर रह जाता है।